नमस्कार। हम सब अपनी जिंदगी में एक चीज हमेशा खोजते रहते हैं और वो है खुशी। पर ये खुशी है क्या और इसे पाया कैसे जाए? सदियों से फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र इसी सवाल से जूझता आया है। तो चलिए आज इसी गहरी खोज पर निकलते हैं। तो आज की हमारी पूरी बातचीत का जो सेंट्रल सवाल है वो यही है, एक खुशहाल जिंदगी आखिर जिएं तो कैसे जिएं। दुनिया के कोने कोने में बड़े बड़े दार्शनिकों ने इस पर सोचा है। आज हम उनके कुछ सबसे मजेदार और असरदार आइडियाज को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं वेस्टर्न फिलॉसफी से। यहां से जो सबसे पहला और सीधा जवाब आया वो था हीडोनिज्म यानी सुखवाद का। इसका आइडिया बहुत ही सिंपल है। खुशी का मतलब है ज्यादा से ज्यादा मजा और कम से कम दर्द। मतलब सुखवाद का हिसाब किताब एकदम साफ है। जो काम सुख दे वो सही है और जिससे तकलीफ हो वो गलत। इस सोच के हिसाब से जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद ही बस सुख को पाना है। लेकिन बात इतनी सीधी भी नहीं है। यहां एक सवाल उठता है, ये सुख मतलब किस तरह का सुख, और ये किसके लिए होना चाहिए? क्या सिर्फ अपने लिए या फिर दूसरों के लिए भी? बस यहीं से एक नई सोच का जन्म होता है जिसे हम उपयोगितावाद कहते हैं। उपयोगितावाद, जिसे जेरेमी बेंथम जैसे दार्शनिकों ने मशहूर किया, वो कहता है कि असली सही काम वो है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा खुशी दे। मतलब फोकस अब सिर्फ अपने सुख पर नहीं बल्कि समाज के सुख पर आ गया। पर इस उपयोगितावाद में भी एक मजेदार बहस है। बेंथम का मानना था कि सुख की मात्रा यानी क्वांटिटी ज्यादा जरूरी है। वहीं जे.एस. मिल ने कहा, नहीं, सुख की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ज्यादा मायने रखती है। मिल की एक बहुत मशहूर लाइन है, एक संतुष्ट स्वर होने से कहीं बेहतर है एक असंतुष्ट इंसान होना। क्या बात है। ठीक है, तो अब पश्चिम से निकल के जरा पूरब की तरफ चलते हैं। यहां की फिलॉसफी, खासकर बौद्ध धर्म, खुशी को खोजने से पहले एक दूसरे सवाल पर फोकस करती है, और वो सवाल है दुख। बौद्ध दर्शन की शुरुआत ही इस कड़वी सच्चाई को अपनाने से होती है कि संसार दुखमय है। उनका कहना था कि जिंदगी में खुशी तो आती जाती रहती है, लेकिन दुख एक यूनिवर्सल सच है। तो अगर दुख ही सच है तो फिर इसका समाधान क्या है? देखिए, बुद्ध ने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताई, उन्होंने एक डॉक्टर की तरह दुख की बीमारी का कारण भी बताया और उसके इलाज का पूरा नुस्खा भी दिया। इसी नुस्खे को हम 4 आर्य सत्य के नाम से जानते हैं। तो पूर्वी दर्शन में खुशी पाने का मतलब असल में दुख से मुक्ति पाना है, और इस मुक्ति तक पहुंचने के लिए कुछ बहुत साफ रास्ते बताए गए हैं। ये 4 आर्य सत्य एक 4 स्टेप प्रोसेस की तरह है। स्टेप 1, लक्षण को पहचानना, यानी ये मानना कि दुख है। स्टेप 2, बीमारी की जड़ का पता लगाना, जो है हमारी इच्छाएं और मोह, जिसे तृष्णा कहा गया है। स्टेप 3, ये यकीन रखना कि इलाज मुमकिन है, यानी निर्वाण पाया जा सकता है। और आखिर में स्टेप 4, इलाज यानी अष्टांगिक मार्ग पर चलना। बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म भी मुक्ति या मोक्ष पाने का एक और बहुत ही साफ रास्ता दिखाता है, और ये रास्ता 3 कीमती चीजों पर टिका है जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। ये 3 रत्न हैं: सम्यक दर्शन यानी सही और पक्का विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी सही और पूरी जानकारी, और सम्यक चरित्र यानी सही आचरण या बर्ताव। जैन फिलॉसफी मानती है कि इन तीनों को एक साथ साथ कर ही मोक्ष मिल सकता है। चलिए अब एक तीसरे और बिल्कुल अलग नजरिए की ओर बढ़ते हैं। ये आता है प्राचीन यूनान से। यहाँ के दार्शनिकों का मानना था कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके पीछे भागा जाए, बल्कि ये एक अच्छा और गुणी जीवन जीने का बाई प्रोडक्ट है। इस सोच की नींव रखी सुकरात ने, जिनका मानना था कि ज्ञान ही सद्गुण है। मतलब कोई भी इंसान जानबूझकर बुरा काम नहीं करता। अगर किसी को सच में पता हो कि सही क्या है और गलत क्या है, तो वो हमेशा सही को ही चुनेगा। सुकरात के बाद उनके शिष्य प्लेटो और फिर प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने इस आइडिया को और भी आगे बढ़ाया। अरस्तु ने गोल्डन मीन यानी मध्यम मार्ग का एक कमाल का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि हर अच्छाई असल में 2 बुराइयों के बीच का एक सही बैलेंस होती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे साहस एक बहुत बड़ा गुण है। ये गुण कायरता यानी साहस की कमी और दुस्साहस यानी जरूरत से ज्यादा साहस, इन दोनों के बीच का सही संतुलन है। अरस्तु के मुताबिक एक खुशहाल जिंदगी ऐसे ही बैलेंस साधने से मिलती है। तो हमने 3 बिल्कुल अलग अलग रास्ते देखे। एक रास्ता है सुख को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का, दूसरा है दुख को जड़ से मिटाने का, और तीसरा है एक गुणी और संतुलित जीवन जीने का।
तो आखिर किस रास्ते पर चला जाए? तो एक बार जल्दी से इन दिनों को समेटते हैं। उपयोगितावाद के लिए खुशी का मतलब है ज्यादा से ज्यादा सुख, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई करके मिलता है। बौद्ध धर्म के लिए खुशी का मतलब है दुख का खात्मा, जो इच्छाओं को मिटाकर मिलता है। और यूनानी दार्शनिकों के लिए खुशी एक गुणी जीवन का नतीजा है, जो जिंदगी में संतुलन बनाकर मिलता है। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। क्या खुशी कोई ऐसी चीज है जिसका पीछा करना चाहिए, या ये एक समस्या है जिसे सुलझाना है, या फिर ये बस इस बात का नतीजा है कि कोई अपनी जिंदगी जीता कैसे है? शायद इसका कोई एक सही जवाब है ही नहीं, और असली फिलॉसफी इसी सवाल के साथ जीने का नाम है।